दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ऐसे टॉपिक को जहां से 100% परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। कम से कम ये आज का टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, चाहे जीआईसी की हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम की परीक्षा हो, वहाँ पे पक्का 100% इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और 80% स्टूडेंट इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बोरिंग वाली टॉपिक होती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे इग्नोर करें ताकि आपको सिलेक्शन लेने में बाधा होगी। दोस्तों पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट से फिर ट्रिक के माध्यम से अंत में ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और शास्त्रीय और उनके सिद्धांत से कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे और कंसेप्ट को इस प्रकार पढ़ेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और यहीं से आप इसी सेशन से आपके परीक्षाओं में प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। अंत में मैं कुछ ज़रूरी बात बताऊंगी आपको, बने रहिए। आप लोग नहीं सुने तो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक, देखिए पहले एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं। एडम स्मिथ, इन्हें अर्थशास्त्र, नॉर्मल अर्थशास्त्र, बस अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा तो आप एडम स्मिथ को लगाएंगे। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और इन्होंने अदृश्य हाथ यानी इंडिविजुअल हैंड थ्योरी दिया था। इनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी। इनका मुख्य विचार था कि बाजार अपने आप संतुलित हो जाती है, सप्लाई और डिमांड के माध्यम से अपने आप संतुलित हो जाती है। अल्फ्रेड मार्शल को सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी माइक्रो अर्थशास्त्र। माइक्रो, देखिए अर्थशास्त्र 2 भागों में बटा है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र यानी सामूहिक अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा आपसे, अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ लगाएंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा तो मार्शल लगाएंगे। यदि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा तो आपको किस लगाना पड़ेगा। और ये भी पूछेगा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा था, तो रेगनर फ्रिशने। किसने? रेगनर फ्रिशने। 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, आधुनिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक मार्शल, और आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किन्स माने जाते हैं। और अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने का विचार किसने दिया था? रेगनर फ्रिश ने दिया था। ठीक, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक मार्शल हो जाएंगे। इनका सिद्धांत था डिमांड एवं सप्लाई थ्योरी। और सीमांत उपयोगिता यानी उपभोक्ता व्यवहार में सीमांत उपयोगिता कीमत निर्धारण से संबंधित कंसेप्ट दिए थे। अगला कंसेप्ट है रॉबिन्सन के बारे में। प्रश्न आता है दुर्लभता। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के परिभाषाएं दी गई है, धन संबंधित, दुर्लभता संबंधित, कल्याण संबंधित, ये सब। तो उसमें से अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दिया है? स्कैर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्सन ने दिया है। इन्होंने बताया है कि अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, यानी आपकी इच्छाएं अनंत हैं लेकिन जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। इससे संबंधित इन्होंने विचार दिया है। अब जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स ने मंदी के समय में सबसे प्रमुख सिद्धांत इन्होंने प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड दिया था। सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है और इनकी पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब जान लेते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में। इनका सिद्धांत मोनेटरिज्म से संबंधित है यानी मौद्रिकवाद से संबंधित है। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ मोनेटरी फोनेमेना। इरविंग फिशर के बारे में जान लेते हैं। इनका मुख्य सिद्धांत है मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और इन्होंने MV = PT बताए थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आने वाला प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और डेली ऐसा ही MCQ देखना चाह रहे हैं तो आप हमें फॉलो करके डेली MCQ लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं। जनसंख्या सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया था? रॉबर्ट माल्थस ने। इन्होंने बताया था कि जनसंख्या ज्योमेट्री यानी ज्यामिति विधि से बढ़ती है। जैसे ज्योमेट्री विधि का मतलब होता है जो 4, 6, 8, और खाद्यान्न पॉपुलेशन अर्थमेटिक मतलब खाद्यान्न अर्थमेटिक यानी 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ती है। अब आ जाते हैं डेविड रिकार्डो के बारे में। इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया था जिसे तुलनात्मक लाभ सिद्धांत कहा जाता है, और रेंट थ्योरी भी इन्होंने दिया था। क्या क्या दिए थे? तुलनात्मक लाभ सिद्धांत जिसे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहा जाता है, और रेंट थ्योरी भी दिए थे। कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अधिशेष मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू सिद्धांत दिया था और वर्ग संघर्ष के बारे में भी बताया था। जेबीसी ने से का लॉ मतलब बाजार का नियम दिए थे। इन्होंने बताया था बाजार के नियम में कि सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, सप्लाई अपने मांग स्वयं क्रिएट कर लेती है। आर्थर पिगो कल्याण अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमी किसने दिया है?
पीगू ने दिया है। J.R. हिक्स ISLM मॉडल किसने दिया है? J.R. हिक्स। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि ISLM मॉडल किसने दिया है? तो J.R. हिक्स ने दिए हैं। पाउलो सैमुएल्सन, इन्होंने क्या दिया है? मॉडर्न मिक्स इकोनॉमी और सिंथेसिस नोबेल प्राइज विनर हैं। इन्होंने मॉडर्न मिक्स इकोनॉमी दिए हैं पाउलो सैमुएल्सन ने। अमर्त्य सेन क्षमता दृष्टिकोण SDI से जुड़ा कॉन्सेप्ट दिए हैं। कौन? क्षमता दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच, SDI से जुड़ा कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब आइए हम लोग MCQ देख लेते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखे होंगे तो आपको प्रश्न लगाने में कोई गलती नहीं होगी। 14-15 क्वेश्चनों में से यदि आप 10 प्रश्न कर ले जाते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। इंडिविजुअल हैंड थ्योरी किसने दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स ने, एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने या रॉबिन्सन ने? तो इंडिविजुअल अदृश्य हाथ सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। सेक्रेसिटी डेफिनेशन किसने दिया था? तो रॉबिन्सन ने दिया था। सेक्रेसिटी दुर्बलता संबंधित परिभाषा किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि इच्छाएं अनंत है लेकिन सोर्सेज सीमित हैं। इफेक्टिव डिमांड प्रभावी मांग का सिद्धांत किसने दिया था? डेविस रिकार्डो ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, इरविन फिशर ने? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। क्या आप इरविन फिशर का जो समीकरण सूत्र बताई हूँ आपको पता है? मैं बताई हूँ, ध्यान से देखे हैं तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि इरविन फिशर ने कौन सा समीकरण दिया है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है? तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविस रिकार्डो ने दिया है। ऑप्शन ए होगा। रेंट थ्योरी किसने दिया है? ये भी कमेंट करके बताइए। पॉपुलेशन थ्योरी किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, थॉमस, रॉबर्ट माल्थस, सैमुएल्सन, हिक्स। तो जो पॉपुलेशन जनसंख्या संबंधित सिद्धांत है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिए हैं। मोनेटरिज्म किससे जुड़ा है? मिल्टन फ्रीडमैन से, किन्स से, रिकार्डो से, मार्शल से। तो जो मोनेटरिज्म है वो मिल्टन फ्रीडमैन से जुड़ा हुआ है। से का बाजार नियम क्या है? यानी से ऑफ लॉ क्या कहता है? तो ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स डिमांड, सप्लाई अपने डिमांड का। से का नियम क्या है? तो वो है कि सप्लाई क्रिएट्स डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसने से संबंधित है? तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। वेलफेयर इकोनॉमी किससे जुड़ा है? तो वेलफेयर इकोनॉमी पीयू से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है ISLM मॉडल किसने दिया है? तो ISLM मॉडल हिक्स ने दिया है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किससे जुड़ा है? तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इरविन फिशर से जुड़ा है, यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसे से जुड़ा है, मनी से जुड़ा है। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया है? तो कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जो SDI से संबंधित है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किससे संबंधित है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड और सप्लाई में प्राइस डिटर्मिनेशन का यूज किया है। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज मॉनेटरी फोनेमेना किसने कहा है? तो फ्रीडमैन ने कहा है। रेंट थ्योरी किससे संबंधित है? तो डेविड रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिए थे। दोस्तों 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट में कमेंट करिएगा। और मैं 2 प्रश्न पूछी हूँ, आप उसका भी आंसर देने का कष्ट करिएगा। और मेरा सेशन कैसा लगा? यदि पसंद लगा तो लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ यदि आप किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।